नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। मैं हम बात कर रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चंस की मोशन इन स्ट्रेट लाइन के। उसमें क्वेश्चन नंबर 21 का हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कैसे और क्या पूछा गया है इसमें और किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा। तो सबसे पहले अपन इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बोला हमसे। हमसे बोला गया ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, है ना। एनएलएम में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी, उसमें मास की बात होती है। यहाँ पे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, या फिर हाइट वगैरह की बात होती है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि बलून स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मूव्स वर्टिकली अपवर्ड। किधर जा रहा है भाई वो? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन जी बाई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, सपोज मान लो कि एक बलून है ना, ये ऑड बलून मान लेते हैं इसको। ठीक, इनिशियली जो इसकी वेलोसिटी है वो है 0। अब ये मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन जी बाई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? जी बाई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, आगे बोला गया कि स्टोन फॉल्स फ्रॉम द बलून आफ्टर 8 सेकेंड, मतलब 8 सेकेंड के बाद इस बलून से एक स्टोन को गिरा देते हैं। सपोज मान लो यहाँ पर ये बलून यहाँ पहुंच गया। ठीक, इसमें से एक पत्थर जो है बेटा वो नीचे डाल दिया। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई इस बलून के लिए? इसकी जो होगी वो 0 नहीं, इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, है ना। 0 क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब बलून आपका ऊपर जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन करेगा। जब वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन करेगा तो वहां पर इस पॉइंट पर जो स्टोन है उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। ठीक है, जब कोई ना कोई वेलोसिटी होगी तो हम क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पे देखें कि पहले हम ये वेलोसिटी निकालेंगे। अब आगे क्या बोला गया? स्टोन फॉल्स फ्रॉम द बलून आफ्टर 8 सेकेंड, है ना। मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक इसको कितना टाइम लग रहा है बेटा? 8 सेकेंड लग रहा है। तो 8 सेकेंड में ये बलून ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन जी बाई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, आगे बोला गया कि फर्दर टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। अब क्या होगा कि ये स्टोन जो है ये कैसे मूव करेगा बेटा कि ये स्टोन जो है कुछ इस तरीके से मूव करेगा, यहां से ऐसे मूव करके और ऐसे गिरेगा। तो जब तक ये यहाँ पर ग्राउंड तक नहीं पहुंचेगा तब तक इसको कोई टाइम लगेगा। मान लेते हैं वो टाइम कितना है? टी। हमें ये टाइम पूछा गया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी v निकाल लेता हूँ कि उस पॉइंट पर जहां से उसको छोड़ा गया उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी वो मिल जाए, तो डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है बेटा, एक्सेलरेशन मेरे पास है और टाइम मेरे पास है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि बलून की ए पॉइंट से बी तक की पोजीशन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है ना। तो देखिए बात करते हैं अपन कि फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, हाइट की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो h इज इक्वल्स टू यू टी, मतलब u 0 हो गया बेटा, प्लस या माइनस, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा क्योंकि ऊपर की तरफ आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन जी बाई 8 से, मतलब पॉजिटिव से। तो हाफ जी, जी मतलब एक्चुअली ए है, ये हाफ ए टी स्क्वायर। टी मतलब कितना बेटा? 8 का स्क्वायर। तो यहां से देखो कि 8 कैंसिल आउट हो गया आपका, तो ये कितना बचा बेटा यहाँ पे अपना? 4 से 2 से 8 को कट करेंगे तो h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4g। कितनी वैल्यू आई मेरी h की? कि वो ऑब्जेक्ट जो है, वो जो बलून है वो 8 सेकंड में कितना चला जाएगा बेटा? वो 8 सेकंड में आपको चलेगा 4g मीटर, है ना। ये जी है 4g मीटर आपका हाइट तक वो गेन कर लेगा। अब 4g मीटर हाइट गेन करने तक उसकी जो एक्सेलरेशन है वो जी बाई 8 है। ठीक, तो यहाँ पर उस स्टोन के पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, है ना। तो वो वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा बेटा कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगाते हैं तो v इक्वल्स टू u जो है वो 0 है, प्लस g बाई 8, ये आपका एक्सेलरेशन है अपवर्ड डायरेक्शन, इंटू टी कितना हुआ बेटा? 8। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो जो वेलोसिटी आई उस पॉइंट पर वो कितनी आ गई मेरे पास? ये वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं बी पॉइंट पर। ठीक है,
तो ये वी बी हो गई स्टोन की वेलोसिटी कितनी बेटा जी जी मीटर पर सेकंड, ये क्या होगा इसकी वेलोसिटी होगी स्टोन की। अब इस वेलोसिटी से स्टोन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा और फिर नीचे गिरेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो करेगा वो एच ही करेगा। उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा बेटा, एच होगा। आई बात समझ। तो डिस्प्लेसमेंट एच होगा, तो यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब हो गया बेटा एच। अगर मैं जिस पॉइंट से स्टोन गिराया उसको ओरिजिन बोल देता हूँ, 0,0, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसका माइनस में हो रहा है बेटा, तो माइनस एच। यू की बात करें तो ये जो वी बी है यही आपका यू होगा, कितना होगा बेटा जी, लेकिन ये किस डायरेक्शन में, अप, तो ये पॉजिटिव में और एच नेगेटिव में। टी हमको चाहिए माइनस हाफ, क्योंकि ए जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जी टी स्क्वायर। यहाँ पर एक्सेलरेशन को जी रख रहे हैं अपन, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, मतलब स्टोन को जब रिलीज किया, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर ही होगा। ठीक है, तो h की जो वैल्यू है कितना बेटा 4g है, तो -4g इक्वल्स टू जी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो जी जी कैंसिल आउट हो गया, और माइनस का हम इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करते थे, एक काम करते हैं टी को उधर ले जाते हैं, तो क्या बच जाएगा बेटा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्चुअली ये इसके डिवाइड में 2 था, हम उसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा बेटा 8। ये जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका ऐसे, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी t इक्वल्स टू -2, और एक आएगी बेटा t इक्वल्स टू +4 सेकेंड। तो जो +4 है वो हमारा आंसर है। कौन सा आंसर है हमारा, ये जो +4 है ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं आएगा बेटा। तो कितना टाइम लगेगा उस स्टोन को अर्थ पर गिरने में, कि 4 सेकंड लगेंगे, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि एनएलएम में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एनएलएम मतलब न्यूटन से लॉज ऑफ मोशन, उसमें आपसे मास की बात की जाती है कि कितना मास हम ऐड करें या कितना मास हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करें। या इसमें एक और जो है वो क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स पे भी क्वेश्चन बनते हैं, उसमें भी होता है कि बायोन्सी जो है वो फिक्स लग रही है, तो हम कितना सैंड को किसी बॉल के अंदर या बकेट के अंदर डालें, या उसमें से हटा दें कि जो ऑब्जेक्ट है वो अप या डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतने एक्सेलरेशन से मूव करने लगे। ठीक है, तो देखें इस टाइप के क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें, नहीं हो तो आप सॉल्यूशन देखें, आपको हर टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो जब एनएलएम की बात होगी तब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तब भी मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है।